हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज चौबे है और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। अभी तक हम लोगों ने प्रेडिकेट्स के कंसेप्ट को क्लियर किया था। हम लोगों ने सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचाना था, वर्ब को पहचाना था, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो प्लेस है। टॉपिक क्या है? प्लेस। जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक प्लेस है। प्लेस जिसको हिंदी में हम लोग स्थान बोलते हैं। ध्यान देना है कि जैसे हम लोग सब्जेक्ट को एक क्वेश्चन वर्ड से क्लियर किए थे, सब्जेक्ट को हम लोगों ने हु क्वेश्चन से क्लियर किया था। यानी किसी भी सेंटेंस का अगर हमको सब्जेक्ट जानना है तो हम लोग क्या पूछते थे? हु यानी कौन। उसी तरह आज हम लोग प्लेस के बारे में भी जानेंगे। ध्यान देना, जब भी आप प्लेस की बात करो ना, स्थान की बात करो, तो बस आपको एक सवाल, एक क्वेश्चन पुट कर देना है। उस क्वेश्चन से जो भी आंसर आएगा वो प्लेस हो जाएगा। जैसे आज का जो टॉपिक है वो प्लेस है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्लेस है। अब प्लेस को क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि बस आपको एक क्वेश्चन पूछ देना है। क्वेश्चन क्या है? वेयर। क्वेश्चन क्या है? वेयर, WHERE। बस इस सवाल को आपको पूछना है, जो जवाब में आएगा वो प्लेस होगा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं कहां खड़ा हूं? यहां ना खड़ा हूं, तो यहां क्या हो गया? प्लेस हो गया। सचिन ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो कहां जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही ना जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। मतलब आपको समझना है कि कभी भी किसी वाक्य में अगर आपको प्लेस कंफ्यूज कर रहा है, प्लेस को समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपको बस इस क्वेश्चन को पूछ लेना है, वेयर। वेयर दैट इज कहां। इस सवाल को पूछने के बाद जो सामने आएगा वो प्लेस हो जाएगा। लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो सवाल पूछ दो वेयर। वेयर यानी कहां। तो बताओ, चंदू के चाचा ने चटनी चटाई तो कहां चटाई? चांदनी चौक पे ना। तो चांदनी चौक क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। मतलब समझना क्या है कि अगर आपको कभी भी प्लेस समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको बस सवाल पूछ लेना है, वेयर। वेयर यानी कि कहां। चलिए, तो प्लेस को समझना आसान था, लेकिन जब आप टेंस पढ़ोगे तो ऐसा होगा कि कभी कभी कुछ प्लेस के साथ हम लोग इन लगाएंगे, कुछ प्लेस के साथ हम लोग को एट लगाना पड़ता है, कुछ प्लेस टू लेता है, तो कुछ प्लेस फ्रॉम लेता है, कुछ प्लेस के साथ हम लोग को ऑन लगाना पड़ता है। तो ये जो इन, एट, ऑन, फॉर, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये प्रेपोजिशन होता है, इंग्लिश में प्रेपोजिशन। अब इसको हम लोग समझेंगे कि भाई प्रेपोजिशन क्या होता है। सिंपल सा बात है, इसमें एक वर्ड आता है PRE, है ना। तो ये जो प्री शब्द है इसको पहले समझ लो। हम लोग नर्सरी से पहले कहां पढ़े थे? प्री नर्सरी में। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। यानी मैक्सिमम केस में जो स्थान के पहले आए वो क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। तो हम लोग को प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है प्लेस में निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि सर अगर हम लोग प्लेस के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करें तो कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा और कौन से प्लेस के साथ लगेगा? यहां भी समस्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्लेस के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो ये सारा जो समस्या है, ये इन सारी समस्याओं को मैं 5 मिनट में सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रेपोजिशन लगता कहां है और लगता कहां नहीं है, मतलब किस जगह पे हमको लगाना है और किस जगह पे नहीं लगाना है। तो ध्यान देना, प्लेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में प्लेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो ये दो प्रकार का प्लेस है। एक प्लेस है नेमिंग, ये नेमिंग प्लेस होते हैं, नाम वाले प्लेस। और दूसरा जो प्लेस है वो है नो नेमिंग। ये 2 प्रकार के प्लेस होते हैं, नेमिंग और नो नेमिंग। जैसे भारत, धनबाद, झारखंड, बिहार, ये सारे नेमिंग प्लेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे यहां वहां जहां तहां यहीं वहीं,
तो ये सब क्या है, नो नेमिंग प्लेस है, ध्यान देना है। तो प्लेस दो प्रकार के हैं, नेमिंग और नो नेमिंग। चलो एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने यहां एक सेंटेंस लिया कि मैं भारत में हूं, मैं भारत में हूं, तो पहले बच्चों ये बताओ कि इस जगह पे जो प्लेस है भारत, वो कौन सा प्लेस है, नो नेमिंग प्लेस है या नेमिंग प्लेस है? निश्चित तौर पे भारत एक नेमिंग प्लेस है। तो ये जो भारत था वो नेमिंग प्लेस है, और नेमिंग प्लेस ध्यान देना हिंदी में प्रीपोजिशन को लेकर आता है, हिंदी में ही प्रीपोजिशन को लेकर आता है, चाहे में लेकर आए, चाहे से लेकर आए, चाहे की और का सेंस हो। तो जब भी नेमिंग प्लेस की बात करेंगे तो वो हिंदी में क्या करता है, प्रीपोजिशन को लेकर आता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, अब बताओ ये जो प्लेस है यहां, ये किसी जगह का तो नाम नहीं है, तो ये जो यहां है ये नेमिंग प्लेस है या नो नेमिंग प्लेस है? निश्चित तौर पे ये नो नेमिंग प्लेस है। तो जो नो नेमिंग प्लेस है बच्चों ध्यान देना, यहां पर हिंदी में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं आया। तो जब हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो इंग्लिश में क्यों लेंगे? समझ में आ रहा ना? यानी प्लेस का कंसेप्ट को पहले समझना है। जो हिंदी में प्रीपोजिशन को लेकर आएंगे वहां हम लोग को इंग्लिश में प्रीपोजिशन देना है, और जो हिंदी में ही नहीं लेकर आएगा उसको इंग्लिश में क्यों देंगे? समझ में आ रहा? तो जब हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैं भारत में हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम इन इंडिया, आई एम इन इंडिया। ध्यान देना यहां पर इंडिया के साथ इन आया, रीजन क्या है, भारत ने अपने साथ एक हिंदी में प्रीपोजिशन लिया था, और यही कारण है कि हम लोग को यहां इंग्लिश में प्रीपोजिशन को देना पड़ा। समझ में आ रहा? लेकिन इस वाक्य में यहां के साथ इन या एट का प्रयोग नहीं होगा, रीजन क्या है, यहां हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं है, तो भाई इंग्लिश में क्यों लगेगा? तो यहां पर जब हम लोग उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सेंटेंस होगा आई एम हियर, आई एम हियर, यहां इन हियर या एट हियर नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा? तो प्लेस दो प्रकार के होते हैं, नेमिंग और नो नेमिंग। जब भी हम लोग नेमिंग प्लेस की बात करेंगे तो वो हिंदी में प्रीपोजिशन लेकर आते हैं, दैट इज वाई हम लोग वहां इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन देते हैं। लेकिन जो नो नेमिंग होते हैं, लाइक यहां वहां यहीं वहीं, वो हिंदी में प्रीपोजिशन लेकर नहीं आते हैं, दैट इज वाई हम लोग वहां इंग्लिश में उसको प्रीपोजिशन नहीं देते हैं। समझ में आ रहा? तो प्लेस दो प्रकार के, नेमिंग प्लेस और नो नेमिंग प्लेस। नो नेमिंग प्लेस मैक्सिमम केस में हिंदी में प्रीपोजिशन लेकर नहीं आता है, इसलिए वहां हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन को प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि जो नेमिंग प्लेस होते हैं वो हिंदी में प्रीपोजिशन को लेकर आते हैं। समझ में आ रहा? अब सोचो अगर हम यहां हिंदी में प्रीपोजिशन यहां लगा दें, मैं यहां में हूं, सुनने में कितना गंदा लग रहा है, मैं यहां में हूं, तो ये सेंटेंस सही नहीं लगेगा। उसी तरह अगर हम यहां से हिंदी में प्रीपोजिशन हटा दें कि मैं भारत में हूं, में हटा दो, तो सुनने में कितना खराब लगेगा, मैं भारत हूं, है ना? तो यही कारण है कि प्लेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नेमिंग प्लेस और नो नेमिंग प्लेस। नेमिंग प्लेस के साथ हमें प्रीपोजिशन लगाना है, जबकि नो नेमिंग के साथ प्रीपोजिशन हम लोग को नहीं लगाना है। इसका रीजन क्या है, वहां हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं आता है। समझ में आ रहा? कभी कभी हम लोग जब एम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां नो नेमिंग जो प्लेस है वो हिंदी में प्रीपोजिशन लेकर आता है, और तभी वहां पर हम लोग को इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन को लगाना पड़ता है। यानी कि जो प्रीपोजिशन का मतलब कंसेप्ट है वो हिंदी से प्रभावित है। जैसे अभी यहां एग्जांपल देखो, मैं यहां हूं, यहां हिंदी में कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, यहां हूं मतलब यहां हूं, से में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, वहां से जाओ, वहां से जाओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गो फ्रॉम देयर, है ना, गो फ्रॉम देयर। गो के बाद से आया तो से के लिए हमने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। तो समझना क्या है कि जब भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करें बच्चा, तो वो हिंदी के कंसेप्ट से प्रभावित होता है, इंग्लिश के कंसेप्ट से प्रभावित नहीं होता है। अगर सेंटेंस में नेमिंग प्लेस है तो वो हिंदी में प्रीपोजिशन को लेकर आता है, दैट इज वाई हम लोग वहां इंग्लिश में प्रीपोजिशन लगाते हैं। जबकि जो नो नेमिंग प्लेस है वो ज्यादातर केस में हिंदी में प्रीपोजिशन लेकर नहीं आते हैं, इसलिए वहां इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे कि जो नेमिंग प्लेस है वो कौन कौन से प्रीपोजिशन को लेते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।